श्वेता का अपहरण वगैरह आदि जितने भी ये केस थे, भैया का मर्डर वगैरह, मम्मी पे हमला, XYZ जितने भी थे, उन सबके सबूतों के साथ वो सारे केस क्लियर हो चुके हैं, जो कि खुद स्वयं सरकारी गैंगस्टर ने लिखे हुए हैं। स्वयं सरकारी गैंगस्टर ने लिखे हुए हैं, आतंकवादियों ने। इनको गैंगस्टर कहना तो बहुत छोटी बात है, ये आतंकवादी हैं, है ना। उन्होंने स्वयं लिखे हुए हैं। इसके बावजूद भी श्वेता मुझे नहीं दी गई, उसका कारण है खौफ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि श्वेता जब मेरे पास होगी जब बताऊंगा। तो इसका कारण है खौफ। खौफ की वजह से श्वेता मुझे नहीं दी जा रही है। और जब ऐसे हालात होते हैं कि हर पॉइंट पर प्रत्येक केस क्लियर हो जाता है और फिर भी उसको उलझा के रखा जाता है, तो यही 2011 से हुआ है ना। केस क्लियर होता है और उलझा के रखा जाता है, उसे मारा नहीं जाता है। तो इसी को संरक्षण कहते हैं, कि उसे घुमा घुमा के और जो है ना सत्यता को ना मानना और घुमा घुमा के संरक्षण करने के लिए जांचें करते रहना। इसी को कहते हैं, किसी और चीज को नहीं कहते हैं, है ना। इसी को कहते हैं। तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आज है 26 तारीख, 26 मई 2024। तो जब श्वेता मेरे पास होगी तो आज तक का समय क्यों लिया गया, इसका जवाब भी देना पड़ेगा और दंड भी भोगना पड़ेगा। दंड भी भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। इसके लिए मैं प्रत्येक के लिए बोल रहा हूँ, ये प्रत्येक के लिए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध, बस यही है। मैंने जब 10 साल मांगे थे अपने वापस, हमें 10 साल वापस दो, मेरी श्वेता मुझे पहले जैसी दो बना के, तो सबकी हालत खराब हो गई थी, है ना। तो तुम्हें आईना दिखाने के लिए था वो प्रयास। अब मुझे 10 साल में वापस भी मांगूंगा, 11-12 जितने भी बैठ रहे हैं यार, तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, जितने भी बैठ रहे हैं मैं वापस मांगूंगा, वापस देने होंगे, क्योंकि छीनने का अधिकार तुम्हारे पास है, तो वापस करने का भी ताकत होगी भाई, है ना। तभी तो छीनने के अधिकार रखते हो तुम। दूसरी बात यह है कि एक मीटिंग बैठाई जाए, एक मीटिंग, जितने भी महापुरुष हो उन सबकी मीटिंग एक लखनऊ में बैठाई जाए, चाहे जितनी भी देर की हो। मुझे लगता है 10 या 15 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा नहीं इसमें। सिर्फ एक सवाल, जिन जिन केसों पे मैंने ये पोल पट्टियाँ खोली हैं, क्या उसके बाद मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ इंडिया में? मैं और मेरे बच्चे, हाँ, क्योंकि इतिहास हमने जो झेला है वो इसी चीज का है, क्राइम के प्रति आवाज उठाने का। तो इसके बावजूद भी वाजिब कदम ना उठाना, है ना। क्योंकि यहाँ की भ्रष्ट हो चुकी राजनीति को सब जानते हैं, कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब जानते हैं। तो इसके बावजूद भी हमें संकट में डालना क्या कहलाता है ना, या फिर क्यों डाला जा रहा है, ये सारे सवाल हैं। क्यों डाला जाता है? आगे की प्लानिंग है क्राइम कराने की, वही सेम रिपीट कराना चाहते हो तुम, सेम रिपीट कराना चाहते हो और भी अच्छे तरीके से। यस, अच्छे तरीके से। खतरनाक नहीं, तुम्हारे लिए वो अच्छा ही है। मुझे बस इतना जानना है, ये इसलिए तुम्हारे जुर्म तय हो सके।